आखिरकार 1,41,000 बच्चों का इंतजार खत्म हो ही गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्क्रूटनी फोरम की डेट के बाद आज स्क्रूटनी फोरम है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनका फॉर्मेट भी जारी कर दिया। जैसे आप देख सकते हो ये आज ही का नोटिस है। इस वीडियो में मैं आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से आपको बनवाना है, इसके साथ ही किस डेट से किस डेट तक स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए, वो सारी जानकारियाँ बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 2 गुना अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसमें चयनित हुए हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि डीवी का जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको किसी तरह की समस्या ना हो। तो सबसे पहले तो हम स्क्रूटनी फॉर्म का जो नोटिस है वो देखते हैं कब तक ये भरा जाएगा। तो ये कल 5 फरवरी का नोटिस है। जो डीवी का जो लिंक है स्क्रूटनी फॉर्म का, उसको भरने के लिए नोटिस आया था कि ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये दिनांक 9 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक भरा जाएगा और इसको आप भरेंगे अपनी जो एसएसओ आईडी है वहां से लॉगिन कर। वहां पर आप डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा जाएगा। तो इसके लिए आप अपने सभी दस्तावेज को तैयार रखें। आवश्यक दस्तावेजों की सूची मैं आपको बता रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यता चाहिए पहले तो। हालांकि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं क्लास ही है, तो आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर 10वीं है तो 10वीं रखो, ज़्यादा ज़रूरी हो तो अपलोड करो, नहीं तो बाद में भी उनको दे सकते हैं, पर मिनिमम 10वीं तो आप रखिए। इसके अलावा आप नवीन नया निवास प्रमाण पत्र, जिसे मूल निवास बोलते हैं, वो बनवा बनवा के तैयार रखिए। इसके अलावा आपने किसी तरह का रिजर्वेशन लिया है, SC ST OBC EWS या MBC समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। और चरित्र प्रमाण पत्र, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा फॉर्मेट उसका, राजपत्रित अधिकारी से बनवा के उसको तैयार रखें। इसके साथ ही अपना आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो भी आईडी है उनको रेडी रखें और अपनी फ़ोटो तैयार रखें। मतलब ये तो अपलोड ही करनी है, ये तो बाद में खैर दस्तावेज सत्यापन के लिए ज़्यादा चाहिए, पर अभी तो एक ही काफ़ी है जिसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य विभाग में पहले से कार्यरत है और इसमें सेलेक्ट हुए हैं, इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो पहले वाला जो डिपार्टमेंट है उससे NOC ज़रूर ले ले। और अगर आप विवाहित है तो जो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो ज़रूर बनवा लिए। अगर अविवाहित है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गए आवश्यक दस्तावेज, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले। अब आज क्या है, इन्होंने फॉर्मेट जारी किए हैं, जो भी स्क्रूटनी फॉर्म में भरे जाएंगे उनके लगभग 13 पेजों का ये फॉर्मेट है, जिसमें आपको बता दूं सबसे पहले है चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप RSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड्स फाइल में है, इसको डाउनलोड करके अगर किसी के पास लैपटॉप वगैरह सुविधा है तो उसमें टाइप कर लेना, या मित्र वगैरह की दुकान है तो वहाँ टाइप करा के इसको प्रिंट निकलवा लेना, अपने नाम वगैरह भर के, या सादा कागज पे भी निकलवा सकते हैं, पेन से भर सकते हैं, पर बेटर रहेगा कि पूरा भरा हुआ प्रिंट ही निकला ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो पहला इसमें जो फॉर्मेट दिया है वो है चरित्र प्रमाण पत्र का। अगला फॉर्मेट है सामान्य घोषणा पत्र है। इसको आपको क्या है, 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से बनवा लेना है।
इसमें मतलब ये फॉर्मेट है, इसमें अपने नाम वगैरह जो भी है, जो आपके एप्लीकेशन नंबर वगैरह है वो सारे डाल के और नोटेरी पे चले जाना, वो डाल देंगे खुद की तरफ से, फॉर्मेट बता देना और बना देंगे। फिर अगला आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। आपके कितनी संतानें हैं, क्या है, नहीं है, जो भी है, तो उससे संबंधित ये घोषणा पत्र आपको बनवाना है। चौथा है कोई अविवाहित अभ्यर्थी है तो उससे संबंधित ये घोषणा पत्र है। ये भी नोटेरी से बनेगा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। अगला है विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। ये भी नोटेरी से मिले बनेगा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर। फिर कोई विधवा अभ्यर्थी है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। यह भी नोटेरी से 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनेगा। अगला फॉर्मेट है परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह भी नोटेरी से बनेगा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर। इसके बाद आता है विवाह का प्रमाण पत्र, मतलब जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ये प्रमाण पत्र है। ये भी नोटेरी से बनेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर। अगला आता है एक सामान्य कागज पर आपको वचनबद्ध प्रमाण पत्र है, टाइप करवा लेना या पेन से भर लेना और अपना नाम हस्ताक्षर कर देना जैसा भी पॉसिबल हो। उसके बाद में एक संविधान संबंधी शपथ है जो भी साधारण कागज पर चाहिए, इसको भी टाइप करवा के प्रिंट निकलवा लेना या फिर सामान्य कागज पे इसका प्रिंट लेके पेन से भर लेना जैसा भी पॉसिबल हो। फिर आता है नमूना हस्ताक्षर का प्रारूप है जो आपको सामान्य कागज पर अपने हाथ से अपनी राइटिंग में पेन से लिखना है। इसका प्रिंट निकलवा के और अपने हाथ से इसको खुद भरना है। ठीक है, नाम वगैरह भरवा सकते हो पर जो ये लिखना है वो आप खुद लिखेंगे अपने हाथ से अपनी राइटिंग में। फिर आता है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र से कोई अभ्यर्थी चयनित हो जाता है तो उसको ये घोषणा पत्र देना होगा कि मैं टीएसपी व नॉन टीएसपी में से एक ही क्षेत्र से मतलब अपने आप को चयन का विकल्प वो प्रस्तुत करेगा। तो ये उनके लिए है जो टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्र से चयनित हुआ है उस अभ्यर्थी के लिए। फिर अंतिम है इसमें विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। ये सामान्य कागज पर है लेकिन ये खुद की घोषणा है, इसमें फोटो भी चिपकेगी। इसमें इस तरह की घोषणा है कि मैं मतलब अभी तक मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है और अगर भविष्य में पुनर्विवाह करती हूँ तो उसकी जो सूचना है वह मैं डिपार्टमेंट को 1 महीने के अंदर दे दूंगी। इस तरह का ये विधवा परित्यक्ता के लिए घोषणा पत्र है। तो सभी तरह के फॉर्मेट आपने देख लिए, आप इनको आरएसएसपी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना या मित्र वाले से प्रिंट निकलवा लेना, भरवा लेना और जो नोटरी से चाहिए वो तो आप जाओगे तो वही बना के दे देंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जाएंगे तो वो बना के रखेंगे, अपना नाम वगैरह है, अपने एप्लीकेशन नंबर है, जो भी डिटेल्स है वो भरवा लेना और प्रिंट ले लेना। सारे दस्तावेज आपने देख लिए क्या क्या चाहिए। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी एक कन्फ्यूजन में हो रहे 2 गुना वाली लिस्ट के चक्कर में, तो अभी तो आप देख ही लेंगे जो भी 2 गुना में है सबकी जो ओएमआर शीट है वो जारी कर ही दी है, आपने देख भी ली होगी तो आपको पता चल ही जाएगा आप 2 गुना में है कि नहीं, और इसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म में तो पता चल ही जाएगा। फिर
रोमार से भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपकी ओमार डाउनलोड हो रही है तो आप 2 गुना के अंदर है। वैसे ही आपने एक कट ऑफ से मिलान कर ही लिया होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड आपके सामने था, कट ऑफ आपके सामने थी। तो जो भी चयनित हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, आपका अंतिम चयन हो। और उन अभ्यर्थियों के लिए मेरी एक सलाह है जो अन्य भर्तियों में चयनित हुए हैं, कृपया अगर आपका किसी अच्छे पद पर सिलेक्शन हो चुका है तो एक दिखावे के लिए डीवी मत करवाना कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम में मैं फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप जाओगे किसी और अभ्यर्थियों की सीट खराब होगी। उससे अच्छा है उस डीबी को आप स्किप कीजिए। क्यों जाना फोर्थ क्लास में जब आपका अच्छे पद पर पहले ही हो रखा है। तो आपके डीबी स्किप करने से किसी घर को नया सहारा मिलेगा, किसी को नई जिंदगी मिलेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर किसी अन्य जगह आपका सिलेक्शन हो रखा है तो डीबी स्किप कर दीजिएगा। सभी 1,41,000 विद्यार्थियों को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे और फास्ट अपडेट आपको पाना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।